ये कमजोर लड़का जिसे कोई भी आसानी से हरा देता था, एकदम फ्रस्ट्रेट होकर पहाड़ों पर जाने लगता है। उसने सुना था कि वहाँ पर एक सिल्वर नाइट रहती है जो लोगों को ट्रेनिंग दिया करती। बहुत मेहनत करके वो लड़का आखिरकार उस चट्टान पर पहुंच गया और उस सिल्वर नाइट से मिलता है। एक समय पर तो सिल्वर नाइट ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन सैया के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो जाती है। सबसे पहले सिल्वर नाइट ने सैया को एक कॉस्मिक पावर के बारे में बताया जो हर एक इंसान के अंदर होती है, सिर्फ उन्हें उसे बाहर लाना होता है। सिल्वर नाइट ने सैया को कहा कि तुम अपने हाथ से पत्थर को तोड़ कर दिखाओ। बेचारा सैया इतना कमजोर होता है कि उसका हाथ ही दर्द देने लगा, पर वहीं सिल्वर नाइट उसे एकदम तिनके की तरह तोड़ देती है। इससे इतना पता चल गया कि सैया को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगले ही मोमेंट से उसकी फाइटिंग ट्रेनिंग चालू हो चुकी थी, लेकिन उस सिल्वर नाइट को सैया की अभी तक कॉस्मिक एनर्जी के बारे में अंदाजा नहीं था। सिल्वर नाइट एक समय पर अपनी पावर खुद सैया के सामने दिखाती है और कई कॉस्मिक एनर्जी बाहर निकालकर पत्थर तोड़ने लग जाती है। सारी चीजें हवा में उड़ते हुए सैया देखकर एकदम दंग रह गया था। उसने ऐसी फाइटिंग टेक्निक दुनिया में कभी नहीं देखी होती। कई दिनों तक सैया उन्हीं पहाड़ों पर रहा और सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेता रहा। कई दिनों तक सैया उन्हीं पहाड़ों पर रहकर सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग ले रहा था। एक समय पर वो सोचता कि शायद वो नहीं कर पाएगा, लेकिन सिल्वर नाइट उसे मोटिवेट करती। अगले दिन से वापस सैया अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और धीरे धीरे उसका इंप्रूवमेंट होने लगा। वो तो छोटे छोटे पत्थर को आसानी से तोड़ने लगा था और अब तो वो कॉस्मिक एनर्जी को भी कंट्रोल करना सीख गया होता है। यहाँ हमें पता चला कि सैया को कुछ विजन आते हैं अपनी बहन के जो सालों पहले कहीं गुम हो गई थी, और आज भी सैया अपनी बहन को ढूंढ रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर सिल्वर नाइट भी ये जान चुकी थी कि सैया अब काफी अच्छा फाइट करने लगा है। वो तो उसे टक्कर देता और कॉस्मिक एनर्जी से उसे दूर फेंक देता। अचानक अब सैया ने अपने से भी ज्यादा बड़े पत्थर को तोड़ने का डिसाइड किया। जैसे ही वो पूरी ताकत लगा के उसे मारता है, पत्थर के पूरे चीथड़े उड़ गए थे। उसी मोमेंट पर सैया ने जो एक लॉकेट पहना हुआ था वो ग्लो करने लगा। उसमें कई सारी कॉस्मिक एनर्जी निकलने लगती है और अब वो लॉकेट एक अजीब तरीके के क्यूब में बदल गया। वो क्यूब इतना एडवांस था कि उसमें से सिर्फ पावर नहीं बल्कि कुछ ऐसे आर्मर्स निकल रहे थे जो से की बॉडी से जाकर जुड़ जाते हैं। से को भी खुद अंदाजा नहीं हो रहा था और वो अपने अंदर एक अजीब तरीके की एनर्जी को महसूस करता है। सिल्वर नाइट भी ये देखकर एकदम दंग रह गई और अब थोड़ी ही देर में से भी एक नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पास वो सारी पावर थी जो सिल्वर नाइट के पास होती है, लेकिन अब अचानक उसके सर में दर्द होने लगा और उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं। ये वीज आखिरकार किसके है और सैया की आखिर क्या मजबूरी रही होगी यहाँ पर आने की, ये पता करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब सैया अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता था, सैया उस समय पर अपनी बहन को ही ढूंढ रहा होता है और अपना जीवन यापन करता है। वो तो एक ऐसे क्लब में काम करता था जहाँ पर फाइटिंग की जाती, और अब उस क्लब का मालिक सैया को फाइटिंग के लिए बुलाता है क्योंकि एक्चुअल में वही उसे पैसे दिया करता था। इसलिए सैया जब वहां पहुंचा तो वो क्लब का ओनर जिसका नाम बन था वो सैया को साफ वार्निंग देता है कि तुम्हें बचना नहीं है बल्कि उस फाइटर से फाइट करनी है जिससे सारी ऑडियंस एंटरटेन होगी। सैया इस बात से हाँ तो कर देता है, लेकिन रिंग के अंदर एक ऐसा आदमी था जिसे अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। जैसे ही सैया रिंग के अंदर गया तो वो फाइटर एकदम गुस्सा हो जाता है। उसने तो रेफरी को भी दूर फेंक दिया और कूद पड़ा सैया को मारने के लिए। शुरुआत में तो सैया एकदम काम होकर उसके वारों से बच रहा था। वो खतरनाक आदमी कई सारे जानलेवा हमले उस पर करता है, लेकिन सैया के अंदर फुर्ती ज्यादा थी इसलिए वो भाग पा रहा था। उसके अंदर उतनी ताकत नहीं कि वो उससे फाइट बैक कर सके। ये सारी चीजें देखकर क्लब का ओनर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सैया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसीलिए अब वो खुद विंग के अंदर उतरता है और दूसरे खतरनाक आदमी को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। वो अब सैया को मारने के लिए उसके पास बढ़ रहा था और उसे गिरा गिरा कर दूर फेंकता है। बैन ने सैया को पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन उसने फॉलो नहीं किया। बेचारा सिया को वो इतना मारता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक मोमेंट ऐसा आया जब सिया को वो खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन अचानक सिया को अपनी बहन की याद आई और उसने जो लॉकेट पहना हुआ था वो ग्लो करने लगा। तुरंत ही अब एक अजीब तरीके की शक्ति उसके अंदर से बाहर निकलती है जिसका एहसास उसे पहले नहीं हुआ था। उसके पास तो बड़े बड़े पंख आ गए थे और ये झटका इतना तेज था कि बन दूर जाकर गिरता है। सैया भी वहीं पर गिर के बेहोश हो गया था। थोड़ी देर में जब बैन उठता है तो ये घोषित कर दिया गया कि बन जीत चुका है। वो तो एकदम चिल्लाने लगा और सारी ऑडियंस पागल होने लग जाती है, लेकिन तब जाकर से यहाँ एक और बार उठता है और एक बहुत ही तेज लात मारकर बन को गिरा देता है। वो यहाँ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए कूद कर रिंग से बाहर निकल गया। सारे कपड़े लेकर वो यहाँ से भागने ही वाला था। तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक आदमी के पास है। तुम्हारी बहन के बारे में भी वो जानता है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। से अपनी बहन की बात सुनकर उसके साथ चले जाता है पीछे की तरफ। वहीं अब हमें बन दिखाया गया जो बहुत बुरी तरीके से मार खाया हुआ होता है, लेकिन अचानक उसने किसी को कॉल किया ये बताने के लिए कि मुझे एक लड़के
लड़के के अंदर कॉस्मिक पावर दिखी है। उसने सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब वहां से एक बिजनेसमैन से मिलता है जिसका नाम स्टीव था। स्टीव साया से बातचीत करके ये कहने लगा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक्चुअल में स्टीव ये कहता है कि मेरी वाइफ जिसका नाम वेंडर है, उसके पास कई ताकतें मौजूद है और उसने तो अपनी नाइट की टीम बना ली है जो लोगों को मारती है। दुनिया में किसी के पास भी अगर कॉस्मिक पावर दिखाई देगी, वो उसे सेंस करके उसके पीछे पड़ जाती है। तो एक तरीके से अब सेया के अंदर भी कॉस्मिक पावर निकली थी, यानी वेंडर यहाँ जरूर आएगी उसे पकड़ने के लिए। और तो और स्टीव ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ पर है, वो अभी भी जिंदा है और वेंडर के कब्जे में है। सेहा ये सुनकर एकदम दंग रह गया और स्टीव नाम के उस बिजनेसमैन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वेंडर नाम की उस खतरनाक जादूगरनी के कई सारे साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके अंदर भी काफी सारी शक्तियाँ थी, इस वजह से वो हमला कर देते हैं। स्टीव के जितने भी लोग थे वो उनसे फाइट बैक करने लगे, लेकिन वेंडर के साथियों की शक्तियों के सामने वो एकदम बेकार हो जाते हैं। अब स्टीव सिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पर तो एक खतरनाक चेजिंग सीक्वेंस होने लगा होता है, लेकिन तभी एक पायलट सामने आया। वो कई सारी गोलियों से वेंडर के साथियों पर हमला करता है, लेकिन उन गोलियों का सुपर सोल्जर्स पर कुछ असर ही नहीं होता। तब जाकर वो एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और सेया को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक हमें आसमान में एक एडवांस मशीन दिखाई गई जो हाईली वेपन से लेस एक जेट होती है। उसने तुरंत ही उस गाड़ी के ऊपर नजर घुमा ली और फायर करने लगा। पायलट कार को तेजी से भगाता है और सिया और स्टीव को प्रोटेक्ट करते हुए कहीं सेफ जगह पर लेकर जाता है, लेकिन अभी भी वो बड़ी सी स्पेसशिप उनका पीछा कर रही थी। इतने सारे हमले और मिसाइल उसके ऊपर छोड़े गए कि उनकी कार को काफी डैमेज हुए, लेकिन उस कार को ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया था। वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज झेलती है और अंदर रहने वालों को प्रोटेक्ट करती है। से उस समय पर काफी कंफ्यूज हो चुका था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पायलट अपनी स्किल्स का यूज करता है और उन लोगों को बचाकर वहां से लेकर चला जाता है। अचानक अब से सिया को एक विजन आते हैं अपने पास्ट के, जब वो छोटा हुआ करता था। वो अपनी बहन के साथ होता है, लेकिन अचानक उसकी बहन सिया को अलमारी में छुपाती है। उसे यहाँ पर खतरे का एहसास हो चुका था। थोड़ी ही देर में घर के अंदर एक ब्लास्ट होता है और सिया की बहन दूर जाकर गिरती है। सिया अलमारी में से सब कुछ देख रहा था और वो ये नोटिस करता है कि अंदर कई सोल्जर्स घुस रहे हैं। उन्होंने सकी बहन को पकड़ लिया है और स्टीव अपनी खतरनाक वाइफ वेंडर के बारे में जो बात कर रहा था उसे भी सिया ने अपने विजन में देखा होता है। इन सारी चीजों के बाद जब सिया एक्चुअल होश में आया तो पता चलता है कि वो एक प्राइवेट जेट में है। स्टीव और पायलट उसे समझा रहे थे कि थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। वो जेट तुरंत ही एक दूसरे आइलैंड पर आती है और एक आलीशान घर के अंदर लैंड करती है। स्टीव तो अब से को अपने घर के अंदर ले आकर ये बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक वॉरियर भी था। वो तो सिया को एक इम्पोर्टेंट चीज समझाने लगा जिसके पीछे उसकी खतरनाक वाइफ वेंडर पड़ी हुई है। स्टीव ये कहने लगा कि कई साल पहले जब इंसान भगवान को भूल गए थे तो भगवान फिर से अपना पुनर्जन्म लेकर इंसानी दुनिया में आए होते हैं और ये उनका जन्म ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए सिया जिस तरीके से उसके अंदर एनर्जी है वैसे ही कई लोग उनकी प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। स्टीव की वाइफ वेंडर जो बहुत बुरी है, वो गॉडेस के उसी रूफ को खत्म करना चाहती है और सारी कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर लेना चाहती है। यही रीजन था कि कई साल पहले वो तुम्हारे घर पर आई थी, उससे कॉस्मिक एनर्जी तुम्हारे घर से सेंस हुई होती है। पर से की बहन ने खुद की कुर्बानी दे दी अपने भाई को बचाने के लिए। सेया ने जब ये चीजें सुनी तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। वो तो वहां से जाने वाला होता है, पर तभी उस जगह पर एक लेडी आती है जिसका नाम लीना था और ये एक्चुअल मिस्ट्रू की बेटी होती है। एक शॉकिंग चीज पता चली कि गॉडेस का असली अवतार कोई और नहीं बल्कि लीना ही है, यानी ये उनका इंसानी रूप है। लीना तुरंत ही सिया के पास आके उसे एक लॉकेट देती है। ये वही लॉकेट था जिस पर फेदर का सिंबल बना होता है। लीना ने कहा कि इसके बिना तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यानी ये तुम्हारी मदद ही करेगा। सिया के लिए तो ये सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस थी। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि किस पर भरोसा करें। अब हमें उस फाइटिंग वाले एरिया में दिखाया गया जहां पर वेंडर अपने सभी साथियों के साथ पहुंच चुकी थी। उसके साथी तो बन को बहुत ज्यादा मार रहे थे, क्योंकि बन अगर सिया को रोकने में कामयाब हो जाता तो वेंडर उसे अब तक पकड़ लेती, यानी बन की वजह से ही वह वहां से चला गया। अब दूसरी तरफ खाना खाते समय सिया, स्टीव और लीना से बात कर रहा था। इतने दिनों बाद अच्छा खाना मिलने पर सिया तो खाने में ही बिजी हो गया और लीना तो उसे देखते जा रही थी कि कैसे वो खा रहा है। सिया उस मोमेंट पर साफ बता देता है कि हम सड़क पर रहते हैं, हमें जितना भी खाना मिलता है हम उसे आराम से खा लेते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर पायलट आ जाता है और स्टीव को कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए लेकर जाता है, यानी कि अब सिया और लीना ही आमने सामने बैठे हुए थे। सिया को जब ये कंफर्म होता है कि लीना गॉडेस का एक नया रूप है
तो वो पूछने लगा कि तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस होता है इसमें। लीना ज्यादा जवाब नहीं देती और जब वो थोड़ा सोचने लगती है तभी उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे। पता चला लीना के शरीर में से कुछ अनजानी ताकतें बाहर निकल रही है और ये एक्चुअल में उन गॉडेस की एनर्जी थी जो लीना की बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी बाहर निकलने लगी तभी उस पूरी जगह का मैकेनिज्म चालू हो जाता है, यानी उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई ताकि कॉस्मिक एनर्जीज बाहर न निकले और वेंडर को उनकी लोकेशन का पता ना चले। एक समय पर लगा कि लीना उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। सेया जब उसकी मदद करने के लिए जाता है तभी स्टीव उसे आकर रोकने लगा क्योंकि सेया को भी झटके लगने से वो मर सकता है। थोड़ी देर तक शांत करने के बाद आखिरकार लीना कंट्रोल में आती है। उसकी हालत ऑब्वियसली बहुत खराब हो चुकी थी और उसे आराम करने की बहुत जरूरत है। से को समझाया गया कि अभी भी पूरी तरीके से लीना उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई है और कभी कभी तो ये उसके भी बस में नहीं होता। लीना को कभी कभी ये एक जेल जैसा लगता है जिसमें वो कैद होकर रहती, लेकिन ये खतरनाक चीजों की सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाली लड़ाई शायद किसी ने इमेजिन नहीं की होगी। अब वेंडर जो अपने साथियों के साथ उस फाइटिंग एरिया में थी वो सब बैन के साथ लड़ाई कर रहे थे। वेंडर के लोगों के पास काफी अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं और शील्ड भी पहनी थी उन्होंने, लेकिन फिर भी बन उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। वेंडर ये देखकर थोड़ा फैसिनेट हो जाती है और वो समझ गई थी कि बन के अंदर ताकत तो मौजूद है, इसीलिए उसने अपने साथियों को रोका और बन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। वो तो बन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करती है जिससे शायद बन को भी कई सारी पावर्स मिल जाएंगी और फिर बन वेंडर के लिए काम करेगा। अब से और लीना एक किनारे पर बैठे हुए होते हैं जहां लीना अपने बारे में कुछ बता रही थी कि कैसे वो गॉडेस का नया अवतार है। कई साल पहले बुरे लोगों ने उसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक गोल्डन नाइट ने उसकी जान बचाई होती है और आज वो उसी की वजह से जिंदा है। स्टीव और वेंडर ऑब्वियसली उनके स्टेप पेरेंट्स हैं, लेकिन वेंडर पता नहीं क्यों उसके साथ रहती ही नहीं थी। सिर्फ लीना के फादर स्टीव ने ही उसका ख्याल रखा है। सेया भी अपने बारे में बातें बताने लगा कि कैसे उसकी बहन हुआ करती थी और वो उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसे अपनी बहन को भी ढूंढकर उसे सेव करना है। और अब यही मोमेंट होता है कि सेया ने डिसाइड किया कि वो ताकतवर बनेगा। लीना ने उसे बताया सिल्वर नाइट के बारे में जो लोगों को ट्रेनिंग देकर नाइट बनाती थी। तो अब बिना सोचे सिया ने यही सोचा कि वो सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेगा। वहां वेंडर अपनी बॉडी की थोड़ी पावर निकालकर बैन की बॉडी में डालती है और उसे एक नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। वेंडर इसीलिए ये सारी चीजें कर रही थी ताकि वो सिया की लोकेशन पता कर सके। अब यहाँ सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेने जाने से पहले लीना ने से को खाने पीने की चीजें दी। ऐसा लग रहा था कि दोनों प्यार करने लगे हैं। तुरंत ही अब पायलट से को लेकर चला जाता है उन पहाड़ों की तरफ जहां से उसे चढ़ाई करनी होगी और वो सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेगा। यानी इसके पीछे का यही रीजन होता है कि सेया ने बहुत मेहनत करके सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग ले ली। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि सेया को सारी पावर्स मिल चुकी होती है सिल्वर नाइट से। इनफैक्ट वो तो अपनी सारी कॉस्मिक एनर्जी यूज करने लगा था, लेकिन उसी मोमेंट पर से को कुछ विजन आते हैं। वो उस मोमेंट को देख पा रहा था जब कई गुंडे और वेंडर के साथी वहां आ चुके होते हैं और उसकी बहन को पकड़ के लेकर जाते हैं। लेकिन सेया उनके साथ स्टीव को भी देख पा रहा था जो शामिल होता है उनके साथ, यानी कहीं ना कहीं स्टीव का भी इन बुरी चीजों में हाथ है। से को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि स्टीव उसे धोखे में रख रहा था, इसलिए अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पहुंच जाता है। उस बेस की तरफ जहां स्टीव रहता था, स्टीव के सभी साथी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और पायलट आकर उसे शांत कराता है। तभी उस जगह पर लीना आ जाती है और सिया को शांत कराकर बाइक राइड पर लेकर जाती है। एक शांति वाली जगह पर पहुंचने के बाद वो सारी सच्चाई बता रही थी। लीना कहने लगी कि मेरे फादर स्टीव गलत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उस समय पर। लीना एक्चुअल में कहने लगी कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाती थी और एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब वो पावर चारों तरफ फैल गई और कई लोगों को मारने लगी। इस पूरे धमाके से मेरी मदर वेंडर को भी चोट लगी होती है। स्टीव ने अपनी वाइफ वेंडर को जैसे तैसे कॉस्मिक एनर्जी की मदद से ठीक तो कर दिया, पर अब वेंडर को जिंदा रहने के लिए और भी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वेंडर अब इतनी ज्यादा लालची हो गई कि उसने अपनी पूरी गैंग बना ली और वो उन बच्चों को ढूंढती थी जिनके अंदर कॉस्मिक पावर पहले से है। वो उनसे सारी एनर्जी लेकर खुद ताकतवर बनती और कई साल पहले जब उसे सिग्नल मिला था कि कॉस्मिक एनर्जी उस घर से आ रही है तो वो तुम्हारी बहन को पकड़ने के लिए आ गई। जबकि एक्चुअल सच्चाई तो ये थी कि सेया की बहन के अंदर कोई कॉस्मिक पावर नहीं बल्कि खुद से के अंदर वो कॉस्मिक पावर होती है और स्टीव ने जानबूझकर उसकी बहन को पकड़ा ताकि से बच जाए। लेकिन देखने से लगता है कि शायद वेंडर को अब सारी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो सेया और लीना दोनों के पीछे लीना के अंदर मौजूद गॉडेस की सारी पावर अब्सॉर्ब कर ली तो उसे रोकना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। सेया को अब सारी बातें समझ में आ गई थी
वहाँ स्टीव जब बैठा हुआ था तो पायलट आकर उससे कहता है कि वेंडर की पूरी सेना यहाँ पर आ रही है, यानी एक घमासान जंग की शुरुआत हो चुकी है। स्टीव को जब ये पता चला तो वो कहने लगा कि सभी चले जाओ, मैं ही यहाँ पर रुकूंगा। वहाँ सिया और लीना जब बात कर रहे थे तो लीना कहती है कि जब मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तो सिया उसे खुद रोकने के लिए आएगा। थोड़ी ही देर में वेंडर के कई सारे जेट वहां पर दिखाई देने लग जाते हैं, यानी हमला ऑलरेडी हो चुका है। लीना अपने फादर स्टीव को छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए अब वो दोनों तुरंत ही स्टीव के पास भागते हैं। उस हिडन बेस के अंदर वेंडर के कई साथी घुस चुके थे और उन्होंने सिक्योरिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। चारों तरफ इतनी ज्यादा तबाही होती है कि कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इनफैक्ट स्टीव का पायलट भी उन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन वेंडर के साथियों का कवच इतना तेज था कि उस पर गोलियां भी काम नहीं करती। बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाने के बाद आखिरकार वेंडर अपने हस्बैंड स्टीव के पास पहुंचती है। स्टीव इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इसीलिए वेंडर ने बन को बुलाया। बन को उसने कई सारी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की होती है, यानी कि सुपर ह्यूमन स्टेमिना से लेकर वो ऊपरी वाला कप जिसे तोड़ना मुश्किल लग रहा था। बन ने सीधा स्टीव पर हमला किया और उसे उठाकर पटकने लगा। बेचारा स्टीव इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो अपनी ताकतें यूज ही नहीं कर पाता। वहाँ बाहर की तरफ अब सिया उस जगह पहुंच चुका होता है। सिया को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली होती है, इसीलिए वेंडर के सभी साथियों से अच्छे से लड़ने लगा। उसकी फाइटिंग स्किल और मूवमेंट स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि कोई भी उस पर हमला ही नहीं कर पाता। वो उनसे बच भी रहा था और पलटवार भी कर रहा था। एक समय पर वो सेया को बचाने वाला था, लेकिन तभी पता चला बेन पहुंच चुका है वहां पर। बन के अंदर काफी ताकतें लग रही थी, इसीलिए अब सेया ने अपने लॉकेट की मदद से आर्मर ऑन करने का ट्राई किया। वो कोशिश तो कर रहा था कि कॉस्मिक पावर उसकी बॉडी पर आ जाए, लेकिन वैसा कुछ होता ही नहीं। अगले ही मोमेंट में बन ने सेया पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। सेया भी अपनी ट्रेनिंग को याद करके उससे फाइट करने लगता है, पर बन बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो सेया को काफी मारकर पीछे धकेलता है। विदाउट आर्मर और अपनी कॉस्मिक पावर से सेया जीत नहीं सकता। वही अब स्टीव ने सभी को मारने के लिए वहां पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है ताकि वेंडर मर जाए, पर वेंडर अपनी शीप में दूर निकल आती है। इतने धमाके की वजह से सेया भी जाकर दूर गिर रहा था। कई देर तक ये तबाही चलती रही और जब सब शांत होता है तो सिया देख पा रहा कि वेंडर के साथ ही लीना को लेकर जा रहे हैं अपने साथ। सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर उसे बचा ले। पता चला कि स्टीव उस मलबे के अंदर दबकर मर गया है और अब वेंडर लीना को अपने हाइडिंग एरिया पर लेकर आ जाती है। उसने तो लीना को एक जगह पर लेटा दिया और उसकी सारी कॉस्मिक एनर्जी निकालने की तैयारी करने लगी। वहां पर उसके सारे इक्विपमेंट्स थे, यानी वो अपने प्लान में कामयाब हो ही जाएगी। वेंडर ये नहीं देख रही होती कि लीना उसकी बेटी है, उसे सिर्फ अपनी जिंदगी चाहिए थी और ताकतवर बनना था। वेंडर के कहने पर उसके आदमी काम चालू कर देते हैं। वही अब्से को जब होश आता है तो वो आसपास पूरी तबाही को देख रहा था। उसे पता है कि लीना को वो सब लेकर चले गए हैं और वो गिल्ट में भी था कि वो उसे बचा नहीं पाया। से सोचने लगा कि इतनी मेहनत करने का उसका फायदा क्या हुआ। तब जाके उसके लॉकेट के आसपास वो एनर्जी दिखाई देती है और वो सिल्वर नाइट के भी विजन आ रहे थे कि वो उसे अपनी जिंदगी का मकसद पता करने बोलती है। उस समय पर सेया को सिर्फ अपनी बहन और लीना याद आ रहे थे, यानी उसे किसी भी हालत में उन दोनों की प्रोटेक्शन करनी है। उस मोमेंट के बाद शायद से बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी जागने लगी। वो पायलट के साथ मिलता है और वो दोनों निकल पड़े सीधा लीना को बचाने के लिए। जैसे ही वो वेंडर के इलाके में पहुंचते हैं तो वेंडर के साथी उस पर फायर करने लगे। उस फ्लाइंग जेट को इतने डैमेज पड़ते हैं कि वो नीचे ही गिरने वाली थी, यानी कि उन्हें नीचे कूदना ही होगा। तब जाकर सेया अपनी असली एनर्जी बाहर लाता है और उसके लॉकेट भी ग्लो करने लगा। वो सीधा उतनी ऊंचाई से कूद गया और सारी कॉस्मिक एनर्जी फैलने लगी। वो एकदम तेजी से जमीन पर लैंड करता है और पता चला कि उसके चारों तरफ वो आर्मर बन गया है, यानी से अब उन पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। वेंडर के कई सोल्जर्स वहां से पर हमला करने आते हैं, लेकिन से की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो सभी को खत्म कर दे रहा था। आर्मर और पूरी कॉस्मिक एनर्जी अप्लाई करके वो एकदम लेवल अप हो चुका होता है। थोड़ी देर में बन भी वहां आ गया, यानी अब सेया और बन के बीच एक और बार फाइट होगी। पर इस बार सेया बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। वो ना तो बचने की कोशिश करता है और ना ही भागता है। उसने बेन को इतना मारा कि उसके कई सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और अब बेन इतना घायल हो चुका था कि वो सेया से लड़ नहीं पाता और गिर जाता है। अब वेंडर वो प्रोसेस चालू कर चुकी थी जिससे कि लीना की बॉडी से पूरी ताकत अब्सॉर्ब हो जाएगी और ये कंफर्म था कि लीना मर जाएगी। एक समय पर तो वेंडर अपनी बेटी की चिल्लाहट सुनकर कन्विंस हो जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, इसलिए वो अपने साथियों को बोलती है कि इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। लेकिन उसका जो मैनेजर था वो इन चीजों को कंटिन्यू करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वेंडर के कई सारे साथी जब मैनेजर को रोकने आते हैं तब जाकर उसने अपनी असली एनर्जी दिखाई। उसके अंदर रेड कॉस्मिक एनर्जी बाहर निकलती है और पता चला कि ये भी एक नाइट है। वो मैनेजर अपने असली रूप में आ गया और उसकी बॉडी पर भी कवच बन जाता है। तब जाकर रियलाइज हुआ कि ये नाइट पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन ताकत की वजह से वो बुरे लोगों के साथ हो गया।
अब उसका यह है कि वो खुद उस गॉडेस की पावर अपने अंदर ले ले। उस मैनेजर ने अपनी ताकत की मदद से सबसे पहले सारे साथियों को मार दिया। फिर वेंडर जब उसे रोकने के लिए आती है अपनी ताकत की मदद से, तो दोनों के बीच में क्लैश होते हैं। पर मैनेजर की ताकत ज्यादा थी, इसलिए वेंडर दूर जाकर गिरी। मैनेजर तो ट्राई करता है कि वेंडर की भी पावर एब्सॉर्ब कर ले, लेकिन वो कर पाता इससे पहले वहां से आ गया। सेया ने तो उस मैनेजर को बहुत मारा और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज किया। दोनों दीवारें तोड़ते हुए एकदम छत पर पहुंच जाते हैं, यानी लड़ाई एकदम घमासान होने वाली थी। सेया और वो मैनेजर दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक के पास ब्लू कॉस्मिक पावर थी तो दूसरे के पास रेड कॉस्मिक पावर। उनके टकराव इतने ज्यादा तेज थे कि आसपास इतने वाइब्रेशन निकलते हैं कि पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। कभी सेया मैनेजर को उठा के फेंक रहा था तो कभी मैनेजर उसे पंचेस मारता है। ऑलमोस्ट दोनों की ताकतें सेम ही लग रही थी। एक मोमेंट ऐसा आया कि वो टकराव दूर तक फैल जाता है। वहां नीचे की तरफ वेंडर जैसे तैसे मशीनन्स को बंद कर देती है ताकि लीना की जान बच जाए। लीना बच तो जाती है, लेकिन उसके अंदर गॉडेस की पावर एक्टिवेट हो गई थी। वो तो फ्लोट होने लगी और सारी कॉस्मिक पावर बाहर आने लगती है। इतनी ज्यादा ताकतें वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तब जाकर लीना ने सेया से कांटेक्ट किया और उसे उसका वादा याद दिलाया, यानी अगर कभी लीना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सेया उसे रोकने आएगा। सेया जैसे तैसे उसके पास बढ़ता तो है, लेकिन गॉडेस की ताकत बहुत ज्यादा थी। उस मोमेंट पर सेया ने लीना को अपने प्यार के बारे में एहसास दिलाया। वो कहने लगा कि अगर हम दोनों साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। लीना ये बात समझती है और धीरे धीरे उसकी पावर कमजोर होने लगी, यानी वो गॉडेस को बाहर आने से रोक लेती है। सेया और लीना एक साथ बैठे हुए थे। इतनी बड़ी लड़ाई और तबाही के बाद आखिरकार दोनों को कुछ सुकून के पल मिले थे। तभी लीना धीरे धीरे अपनी माँ वेंडर के पास जाती है। वेंडर अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अपनी गलतियों को समझ चुकी थी और अपनी लालच की वजह से अपनी बेटी को खोने के बेहद करीब पहुंच गई थी। लीना अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और उनके प्रति कोई नफरत रखने के बजाय उन्हें एक दूसरा मौका देने का फैसला करती है। इसके बाद वो अपनी गॉडेस पावर का इस्तेमाल करती है और अपनी कॉस्मिक एनर्जी से वेंडर को पूरी तरह ठीक कर देती है। इस प्रक्रिया के बाद वेंडर की वो हालत भी खत्म हो जाती है जिसमें उसे जिंदा रहने के लिए लगातार कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। अब वो एक सामान्य जीवन जी सकती थी और अपनी बेटी के साथ रहकर अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर पा चुकी थी। इस घटना से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि लीना अब धीरे धीरे गॉडेस की विशाल और खतरनाक शक्तियों को नियंत्रित करना सीख रही है। उसने न सिर्फ अपनी शक्तियों को संभाला बल्कि उनका इस्तेमाल किसी को बचाने और ठीक करने के लिए भी किया। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी, क्योंकि एक इंसान द्वारा गॉडेस की इतनी बड़ी शक्ति को नियंत्रित करना कोई साधारण बात नहीं थी। ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे शक्तिशाली गॉड्स और रहस्यमयी ताकतों का ध्यान अब लीना की ओर जा चुका था। इसका मतलब साफ था कि भविष्य में उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी दुश्मन सामने आने वाले हैं। इसके अलावा रेड नाइट भी अभी जिंदा था और उसकी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई थी। इसलिए सेया, लीना और वेंडर को आगे आने वाले बड़े खतरे का सामना करने के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत बनना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और मिलकर कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनकी असली जंग अभी शुरू ही हुई थी।